Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1 of exercise 1.3 from PSEB textbook. Find the product of. अब यहाँ पर हमने given integers को multiply करना है. So exercise 1.2 तक हमने integers को add and subtract किया था. अब exercise 1.3 में हम integers को multiply करना सीखेंगे. So जब हमने दो integers को multiply करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन को दो कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स विद सेम साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन. सो फर्स्ट स्टेप तो दोनों कैटेगरीज में सेम है. जो भी आपको इंटीजर्स दिए हैं आप उन इंटीजर्स के साइन को भूल जाओ, जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो. ओके. सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, अगर आप सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव. अगर आप डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव. ओके. सो अगर आप दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट के साथ साइन आएगा प्लस का. अगर आप दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी प्रोडक्ट के साथ साइन आएगा प्लस का. अगर आप एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट के साथ साइन आएगा माइनस का. सो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि अगर तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट इवन है तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव. अगर नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट ऑड है तो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव. ओके. इवन नंबर का क्या मतलब होता है, 2 का मल्टीपल. मतलब 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इवन होते हैं. ओके. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. लेट से मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं. -3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ. दिस इज इक्वल टू, नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो. 3 2 ज़ा 6. अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं सो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव. माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. इसी तरह से अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6. यहाँ पर प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. अगर मेरे पास दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन वाले हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये क्या आ जाएगा, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो आपस में. 3 2 ज़ा 6, साथ में साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसी तरह से अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो भी क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, साथ में साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके. अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा. इंटीजर्स के साइन को भूल जाओ, जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो. ओके. सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4. दिस इज इक्वल टू, अब जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो. 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. अब हमने प्रोडक्ट के साथ लगाना है साइन. सो उसके लिए हमने ये चेक करना है कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स कितने दिए हुए हैं. अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट क्या है, 3. -2 -3 -4, ये तीनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं. सो नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट हो गया 3. अब 3 है ऑड नंबर. सो जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट ऑड हो तो प्रोडक्ट आता है नेगेटिव. अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट इवन हो तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव. ओके. सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4. दिस इज इक्वल टू, अब नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48. अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट करो. सो नेगेटिव इंटीजर्स हैं यहाँ पर 4. सो 4 इवन नंबर है, सो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव. ओके. एंड अगर हमारे पास सारे ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं देन प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा. ओके. सो नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर -15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ. सो दिस इज इक्वल टू, अब अगर किसी भी इंटीजर को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है. ओके.
सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0। सेकेंड पार्ट है -35 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज इक्वल टू -35। किसी भी इंटीजर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट वही इंटीजर आता है। ओके, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया -35। थर्ड पार्ट है -13 मल्टीप्लाई बाय -12, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, क्योंकि जब भी हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। ओके, सो 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 13 1 ज़ा 13, सो 6, 2 + 3 5, यहाँ पर आ गया 1, सो 156 इज द आंसर। सो जब हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साइन कौन सा आता है? प्लस का। फोर्थ पार्ट है -20 मल्टीप्लाई बाय 16, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट मीन्स हम डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट के साथ साइन लगेगा माइनस का। जब हम डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साइन लगता है माइनस का। ओके, अब हम 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 के साथ, सो 20 का 0 लगेगा एंड में। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 ज़ा 32, सो -320 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है -15 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -5, दिस इज इक्वल टू, अब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 4 5 ज़ा 20, 20 को मल्टीप्लाई कर लो 15 के साथ, दिस इज इक्वल टू, 20 का 0 लगेगा एंड में, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 ज़ा 30, सो ये आ गया 300। अब हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो उसके लिए हम नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट देखेंगे यहाँ पर कि कितना है। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं 3, ये तीनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो 3 है ऑड नंबर, सो जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट ऑड हो तो प्रोडक्ट आता है नेगेटिव, सो -300 इज द आंसर। अगर नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट इवन होता तो प्रोडक्ट आता पॉजिटिव। सिक्स पार्ट है -8 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 9, दिस इज इक्वल टू, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 ज़ा 40 मल्टीप्लाई बाय 9, दिस इज इक्वल टू, 40 का 0 लगेगा एंड में, 9 4 ज़ा 36, सो ये आ गया 360। अब हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। उसके लिए हमने क्या चेक करना होता है? नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट है 2, -8 एंड -5 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब 2 है इवन नंबर, सो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, सो 360 इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट है -2 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10, दिस इज इक्वल टू, पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 40 इंटू 10 400। अब हमने ये चेक करना है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। उसके लिए हमने क्या चेक करना होता है? नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट है 4, ये चारों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो 4 इवन नंबर है, सो देयरफॉर प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, सो 400 इज द आंसर। एट्थ पार्ट है -8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में है -5 मल्टीप्लाई बाय -4, दिस इज इक्वल टू, अब जब हम -8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 0। किसी भी इंटीजर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। यहाँ आएगा प्लस, अब हम सॉल्व कर लेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, सो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? -5 एंड -4 का प्रोडक्ट। अब ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव,
5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20. So this is equal to 0 plus 20 equals to 20. So 20 is the answer. So this was question number 1. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.